शुभारंभ 7 अक्टूबर से रोटी सोटी की नई पेशकश अब नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8084286455 और दूसरा नंबर है 8298542000। अविनाश कुमार ठाकुर उर्फ मंटू ठाकुर जी से कि आखिर वो इस बार जो चुनाव में मुखिया पद पर खड़े होने जा रहे हैं, कल वो नॉमिनेशन करेंगे और वो जो खड़े हो रहे हैं इस बार किस मुद्दे को लेकर खड़े हो रहे हैं, आखिर गांव में किस किस प्रकार की समस्याएं हैं। बीते 5 साल जो 2011 से 16 तक वो रहे हैं, गांव के विकास के लिए उन्होंने क्या किया और उनके बाद क्या छूट गया जो अब उन्हें करना है। सीधी बात हम करेंगे अविनाश कुमार ठाकुर से, मंटू जी से। आखिर उन्हीं से जानेंगे कि क्या गांव में विकास करनी है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप पहले अपने बारे में पूरी बात बताएं कि हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर उर्फ मंटू ठाकुर है। हम ग्राम पंचायत राजकंसी के 11 से 16 तक मुखिया थे और उस दौरान हमने जो काम किया वो जनता के सामने है। हमने काम किया मनरेगा योजना में मज़दूरों को, जबकि मनरेगा के बारे में चर्चा है कि मज़दूरों को छोड़ मशीन से काम लिया जाता है। हमने अपने यहाँ मज़दूरों से काम करवाना शुरू किया। पहला मर्तबा कुछ बांध बने, कुछ सड़क बना मनरेगा योजना से मज़दूरों के जरिए। ये प्रयोग हमने कंसी में किया। हमने अपने दौर में, अपने समय में अनाज जो सरकार कहती है कि 70-80% लोगों को ही हम देते हैं, हम अपने ग्राम पंचायत में 100% लोगों को अनाज पहुंचाने का काम किया और इसमें जनता का सहयोग, भरपूर सहयोग रहा। ये काम किसी भी पंचायत में नहीं होता है, जो हमने अपने यहाँ स्थानीय स्तर पर मीटिंग करके, सभा करके, आम सभा करके इस काम को डीलर और तमाम लोगों, वार्ड सदस्यों के सहयोग से ये काम हम पूरा किए। हमारे समय में एक भी लोग अनाज से नहीं, जो पैसे थे ग्राम पंचायत के, उन पैसों का सदुपयोग किया। मजबूत सड़क बनाए, रोड बनाए, गली बनाए और कहीं भी लूट फूट और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का कोशिश किया। हमारे समय में अभी आप आए हैं तो हम और लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि हमारे बारे में और हमारे समय में जो काम हुए उसका जांच हो कि कहीं भी घूसखोरी का कोई नामो निशान हमारे समय में नहीं बचा। कहीं घूसखोरी नहीं होता था। लोगों के काम कम हों, ज़्यादा हों, लेकिन भ्रष्टाचार जड़मूल से हमने ख़त्म कर दिया था। लेकिन जी इस बार इस सत्र में जब हम चुनाव लड़े, जीते, लेकिन प्रशासनिक तिक्रम के चलते हमको हरा दिया गया। प्रशासनिक और राजनीतिक तिक्रम के चलते हमको हरा दिया गया। हम जीते थे और जीतने के बाद मुखिया के जीत का प्रमाण पत्र हमको दिया गया था, लेकिन बाद में उसका फॉर्म 21 प्रपत्र 21 होता है, जिसमें हमको 8 वोट कम दर्शाया गया, जिसके चलते हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। हम अपना पक्ष रखे लेकिन कामयाब हम नहीं हो सके। तो उस दौर में जो पैसे आए सरकार के द्वारा, उसको हमने खर्चा नहीं किया। हम उस पैसा को नैतिक रूप से खर्च करने के अधिकारी नहीं समझ रहे थे, इसलिए कि कोर्ट में केस चल रहा था। हम समझ रहे थे कि पैसा तो रखा हुआ है। ये बात कब की है? 16 के बाद जब हमारी पत्नी जीती, विभा देवी जीती थी, तो हमने उन पैसे को खर्च नहीं होने दिया, इसलिए कि मुकदमा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उस दौरान तो गाँव का विकास रुक गया था। उसमें असहयोग था प्रशासन का। प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर थे चंद्रशेखर बाबू, उन्होंने हमारे पंचायत सचिव को हटा दिया। ये एकदम राजनीतिक तिक्रम था।
राजनीतिक तिक्रम के जरिए हमको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया। पंचायत सचिव नहीं रहेगा तो पंचायत का कामकाज कैसे होगा, पैसा कैसे निकासी होगा। यहाँ दबंग विधायक हैं संजय सरावगी जी, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन प्रशासनिक रूप से जो दुराग्रह हमारे साथ हो रहा था उसमें तो हम कहीं ना कहीं राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट मानते थे कि हमारे पंचायत सचिव को हटा दिया गया, हमारे यहाँ अव्यवस्था फैला दी गई, हमको काम नहीं करने दिया गया, और फिर मोरली भी हम कमज़ोर थे, इसलिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। प्रपत्र में हमारा वोट 8 कम करके दिखा दिया गया, जबकि हम जीते हुए थे, हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ था, और इतना क्लिष्ट स्थिति में हमको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इस बार फिर जनता ने भुगता है। हम मुखिया थे तो सरकार कहती थी कि जिसके चूल्हा में जाएगा पानी उसी को हम राहत देंगे, तो हमने रोड पर बैठकर 15 दिन तक अनशन धरना चलाकर बाध्य किया, रोड जाम करके बड़े आला अधिकारियों को कंसी आने का। और कंसी जब वो लोग आए तब समझौता हुआ और पूरे गांव को राहत मिला, बाढ़ राहत मिला 2017 में। सबको बाढ़ राहत मिला हमारे लड़ाई के जरिए, और हम ही को नहीं मिला, हमारे चलते, हमारे लड़ाइयों के चलते कई पंचायतों को मिल गया। हम ये कहना चाहते कि कंसी गांव है, कंसी गांव लगातार कम्युनिस्ट पार्टी का गांव रहा है, और ये गांव लड़ाई के बल पे अपना हक हासिल करता रहा है। यहाँ जब से हमारे प्रतिद्वंदी राजनीतिक तिक्रम करके जीत लेते हैं, तब तक गांव का हश्र बहुत बुरा हो जाता है। हम आपको बता दें, एक छोटा सा किस्सा है कि एक बार शारदानंद चौधरी हमारे यहाँ सरपंच हुए थे और विजयकांत ठाकुर मुखिया थे। उस ज़माने में 5 रुपया एक ब्लॉक में कर्मचारी घूस ले लिया। हमारे गांव से 250 लोग गए और घेर लिए ब्लॉक को, और उससे रुपया वसूले, दंड जुर्माना लिए। लास्ट में बीडीओ ने कहा कि विजय बाबू, ये 250 लोग 5 रुपया के लिए ब्लॉक आ गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब भर दिन लोग काम करता था, इससे कई गुना अधिक पैसा कमाता। विजयकांत जी बोले थे कि बीडीओ साहब, बुढ़िया के मरने नहीं डरू, जम के परकोने डरू। हम अपना गौवा से घूसखोरी के खिलाफ लड़े हैं, क्योंकि आज अगर एक आदमी से हमारे गांव से निर्वाचित सरपंच से 5 रुपया घूस लिया, तो कल जब हमारी जनता आएगी उसका क्या असर होगा ब्लॉक में। इसीलिए हम इतना कड़ाई से लड़े हैं। उस गांव में सरेआम इंदिरा आवास में पवन चौधरी की पत्नी मुखिया है उषा देवी, पवन चौधरी सरेआम 15,000, 20,000, 30,000, 35,000 रुपया घूस। अभी भी कई लोगों का पैसा पवन चौधरी के यहाँ बाकी है, जो इंदिरा आवास के नाम पर वो वसूल किया है। ये आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं, प्रमाणित है। कल परसों में उसके रेस प्लेटफॉर्म में जहाँ पंचायत का ऑफिस रखे हुआ है, उसमें घुस के लोग कॉलर पकड़ के पैसा मांगे हैं। तो 30 अक्टूबर का टाइम बना है कि हम पैसा तुम्हारा दे देंगे। वो कह रहा था कि चुनाव के बाद देंगे पैसा, लेकिन जनता नहीं मानी कि चुनाव से पहले हमको चाहिए। तो 30 अक्टूबर का टाइम बना है। चंद्र चौधरी का लड़का है, जाके आप पता लगा सकते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति होंगे? कई लोग हैं। अब पूरा संख्या हमारे पास नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जिनका पैसा वो लिए हुए हैं। कहने का मतलब आपके जाने के बाद भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार ही नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि पिछले साल जब राहत मिला तो जिंदा आदमी के नाम के सामने मृतक लिख दिया गया। गांव में जो है उसको बाहर लिख दिया गया, जिसके चलते उसको राहत नहीं मिला। बड़ी अखबारों में आया ये बात, बड़ी प्रचार हुआ। झूठ मूठ का मुकदमा करवा देना, केस करवा देना, लड़ा देना, 2 जातियों को, 2 व्यक्तियों के आपस में लड़ा देना। बड़ी अराजकपूर्ण स्थिति है ग्राम पंचायत का। इसीलिए ग्राम पंचायत के लोग आक्रोश में है, गुस्सा में है। स्वाभाविक है कि गुस्सा इससे होगा ही, और हम समझते हैं कि वो आक्रोश और गुस्सा से हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमने जो काम किया है, हमारे जो काम करने के तरीके हैं, उससे लोग प्रभावित हैं हमसे, और चाहते हैं कि इस बार विभा देवी को अपना वोट देकर विजयी बना दें। द्वितीय चरण का अपने चुनाव मतगणना जो हुआ है उसको आपने देखा होगा। जी। लगभग 90% चेहरे नए हैं, युवा हैं। है। तो क्या लग रहा है इस बार कंसी की पंचायत जो लोग हैं सो क्या चाहते हैं? कंसी के पंचायत के लोग चाहते हैं, चूँकि यहाँ बहुत पुराना पंचायत रहा है, यहाँ बड़ी सोच विचार के लोग मतदाता वोट करते हैं। लंबे अरसे से ये सवाल उठता रहा है। अभी ना नया बयार बहा है, नया
ये भ्रष्टाचार के चलते, पैसा आने के चलते बहुत सारी बातें हुई हैं। जब ग्राम पंचायत में कुछ नहीं था, उन दिनों भी ग्राम पंचायत लड़ाई के बल पर अपना हक हासिल करती रही है। और यहाँ कॉमरेड विजयकांत जी लगातार वर्षों तक मुखिया रहे। कई दौर आए, 74 का ज़माना आया, क्या कहते हैं 90 का ज़माना आया। तमाम ज़मानों के बावजूद यहाँ जो एक धारा है, राजनीतिक धारा है, वो मजबूत धारा है और उस धारा के से ही लोग यहाँ संतुष्ट हैं, उसके पक्ष में ही लोग रहते हैं। आप इसी- कहते हैं वर्षों से आप विजयकांत ठाकुर जी जो हैं सो मुखिया रहे हैं, हाँ। तो ये जो राजनीति है आपको विरासत में मिली है या फिर अपने बल से मिली नहीं, ये एक धारा है, राजनीतिक धारा है। कंसी गांव में कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक धारा है, हमारा बनाया हुआ नहीं है, हमारे से ऊपर पीढ़ी का बना हुआ है। विरासत नहीं है कुछ, राजनीतिक धारा है। उस धारा में जो है एक राजनीतिक धारा के रूप में अब कंसी जो जिला स्तरीय किसान मजदूरों का लड़ाई होता है उसमें अगुवा भूमिका में रहते। यहाँ से हजारों लोग शामिल होते हैं लड़ाइयों में, संघर्षों में। रोड जाम हो, रोड प्रदर्शन हो, घेराव हो, राज्य स्तरीय कोई कॉल हो, राष्ट्रीय कॉल हो, सारा कॉल यहाँ कंसी की धरती पर लागू होती आप तो है। सीपीएम के जिला सचिव भी हैं, शहर में भी जाते हैं। हाँ, शहर में भी जाते हैं। हम तो करीब 5 साल से अधिक हो गया हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री हैं। लगातार जिला में होने वाले हर एक घटनाओं में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का हस्तक्षेप है, खासकर गरीबों के पक्ष में। गरीबों के जो आंदोलन है, गरीबों के जो मांग है, जैसे ज़मीन का लड़ाई है, बहुत बड़ा लड़ाई है दरभंगा जिला में, और उसका नेतृत्व सीपीएम करती है दरभंगा जिला में, उसके जिला मंत्री हैं। अब विश्वविद्यालय के भी कर्मियों की मुद्दा उठाते हैं। जो जनता के विभिन्न तबकों के जो सवाल आता है हमारे सामने, अगर गलती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी को दबाया सताया जा रहा है, किसी को काम करने के बाद मजदूरी नहीं दिया जाता है, इन तमाम सवालों को हम उठाते रहते हैं। 2021 में जो बाढ़ आई थी, क्या उसमें बाढ़ पीड़ितों को मिला मुआवजा? 2021 में मिला था, उसी में ना आपको कहानी बताए। अभी इस साल जो आई है बाढ़, इस साल नहीं मिला, तो उसके प्रति आक्रोश है लोगों को? काफ़ी आक्रोश है। आपको क्या कह रहे हैं? हाँ, हम इस बार इसीलिए कि पिछले साल जब लड़ाई लड़के हमने हासिल कर लिया, मुखिया ये है, इसलिए इसने बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया। वो बोले कि जिंदा को मुर्दा बता दिया, मृतक लिख दिया, क्योंकि सूची ये बनाता है। ये 2021 में हुआ है? पिछले साल हुआ है, पिछले 2020 की बात में। हाँ, तो पिछले साल किया है इसने। इसीलिए हम कहे कि अगर लड़ाई लड़के हम हासिल भी कर देते हैं तो चुनाव का जमाना है, इस सब का नाम काट देगा। कोरोना में आपने क्या क्या किया? कोरोना में जब मजदूर वापस आ रहे थे, अच्छा, तो वापस आ रहे थे तो 28 दिन रोड पर बैठकर पानी, बिस्किट, पानी का बोतल और बिस्किट, जिसको गाड़ी खराब हो जाता था, जैसे एक रिक्शा वाला आ रहा था तो रिक्शा खराब हो गया, किसी का मोटरसाइकिल खराब हो गया, किसी का तेल ख़त्म हो गया, किसी का खाना का ज़रूरत है, तो ये रोड पर बैठकर कैंप चला के 28 दिन चलाए। NH पर बैठ NH 57 पर बैठकर। कहने का मतलब है कि जो आप मुखिया पद पर नहीं भी थे तो जन सेवा से जुड़े हुए वो हैं। अपना काम हम करते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है मुखिया रहे न रहे। जो राजनीतिक गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है, वो चलता रहता है। अच्छा, वर्तमान में क्या समस्याएं हैं गांव के लिए? क्या क्या होना चाहिए? अगर आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, क्या रहेगा गांव में? तो सबसे ज़रूरी अभी है, जिस ढंग से बाहर काम का अभाव हो गया है, मनरेगा जैसे कानून को रचनात्मक ढंग से लागू करने का। मनरेगा कानून लागू होगा तो गांव जिंदा होगा, नहीं तो काम नहीं है कहीं बाहर। अनाज की व्यवस्था करनी होगी ठीक ठाक, पूरे परिवार के लिए अनाज का इंतजाम करना होगा, नहीं तो भुखमरी हो जाएगी। जहाँ तक कल्याणकारी योजनाओं, इंदिरा आवास वगैरह का सवाल है, तो उसमें जो घुसखोरी है उसको तुरंत बंद करना होगा। अब शौचालय योजना है, अब जाकर पता लगाइए, हर एक से पैसा लिया है, 2000। एक नाटक बना हुआ है। आपके गांव में एजुकेशन की क्या स्थिति है? एजुकेशन निम्न है हमारे गाँव में। हाँ, कम लोग पढ़ते लिखते हैं। उसको क्या करेंगे आप? कोशिश करेंगे कि पढ़े लोग, अगर आप जीतते हैं तो कुछ पहले भी से कोशिश हमारा रहा है लोगों को आगे बढ़ाने, प्रेरित करने का। ये काम हम करते रहे कि लोगों को, बच्चों को स्कूल भेजना है, दारू बिक रहा है तो उसको रोकना है। गाँव में बिकता है बहुत बड़े पैमाने पर। कौन करवाता है? ये गाँव के लोग हैं, खुद करते हैं। हाँ, उसको कैसे रोक पाइएगा? हम लोग तो जन जागरण अभियान चलाए थे। वो एक थे, बाद में डीजीपी हुए, असिस्टेंट डीजीपी कौन मिश्रा जी थे, याद नहीं है उनका पूरा नाम।
वो उनको बुलाए थे, एसपी आए, कलेक्टर आए, सारे लोगों का एक जागरूकता अभियान चलाए, उन लोगों को रोड पर मार्च कराए, सब लोग आए, आग्रह किए जनता से कि दारू नहीं पीजिए, दारू नहीं बेचिए, ये खराब चीज़ है, इससे आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा, गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ा था, फिर ज्यों का त्यों हो गया। कुछ दिन तो लगा कि असर हुआ है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ज्यों का त्यों हो गया। गांव के लोग जो है सो परिवर्तन चाहते हैं और होगा निश्चित तौर से होगा। चलिए, धन्यवाद। अभी आपने सुना कंसी पंचायत के भावी उम्मीदवार जो मुखिया पद से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करेंगे, कल नॉमिनेशन है उनका, और अविनाश कुमार ठाकुर जी से आखिर वो क्या क्या करेंगे, किन किन मुद्दों पर लड़ेंगे, पहले उन्होंने क्या क्या किया, और जो अभी वर्तमान निवर्तमान मुखिया हैं उन्होंने क्या क्या काम है, क्या क्या उन्होंने किया, उनकी सारी बातों को उन्होंने चर्चा की। आप पूरे इस वीडियो को देखें और हमें कमेंट करें कि आखिर गांव के लोग क्या चाहते हैं और किसे चुनना चाहते हैं। धन्यवाद।